Vande Mataram friends, welcome to class 12 English medium. Today we are going to learn the second poem from Flamingo books. The name of the poem is An Elementary School Classroom in a Slum. So about the poet Stephen Spender. Stephen Spender was an English poet and an essayist. He left University College Oxford without taking a degree and went to Berlin in 1930. Spender took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. Pacifist means Shantivadi, peaceful. Books by Spender includes poems of dedication, The Edge of Being, The Creative Element, The Struggle of the Modern, and an autobiography, World Within World. In an elementary school classroom in slum, he has concentrated on the themes of social injustice and class inequalities. तो यहाँ पर जो है पोएट ने इस पोएम में ज़्यादातर मेन थीम जो है कौन सी, सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज. सो वी कैन लर्न हियर द डिफरेंस बिटवीन द सिटी स्कूल क्लासरूम एंड विलेज स्कूल क्लासरूम. ज़्यादातर हम देखते हैं कि सिटी के अंदर जो स्कूल है उनकी क्लासरूम जो है बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन गांव में जो स्कूल है और ज़्यादातर उनकी जो क्लासरूम है वो बहुत ही स्लम रहती है. तो यहाँ पर जो है पोएट ने जो बेसिक थीम दी गई है वो ज़्यादातर सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज पर दिए गया है. So, let's start the poem. Far, far from gusty waves, the children's faces like rootless weeds, the hair turned round their pallor. Gusty means stormy, flowing strongly, energetic waves. Rootless weeds means unwanted plants, means they are insecure. The hair turned round means scattered over. यहाँ पे जो उनके बाल जो है वो बहुत ही चारों तरफ बिखरे हुए हैं. पैलर मीन्स पेल फेसिस, उनका चेहरा जो है वो पीला सा पड़ गया है. द टॉल गर्ल विथ हर वेटेड डाउन हैड, द पेपर सीमिंग बॉय विथ रेड्स आइज. दूसरे स्टैंजा में एक टॉल गर्ल के बारे में दिया गया है और दूसरा जो बॉय है पेपर सीमिंग बॉय. The stunted unlucky hair of twisted bones reciting a father's gnarled disease. Weighted down means is ill and exhausted. She is very depressed. Paper seeming means he is thin, he is weak, he is hungry boy. कागज जैसा पतला. उसके बाद gnarled means twisted. His lesson from his desk at back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrels game in tree room other than this. Unnoted means unnoticed. So, far far from gusty waves these children faces. यहाँ पर जो है दूर दूर हवा के झोंकों से दूर इन बच्चों के चेहरे. तो यहाँ पे इन बच्चों का चेहरा जो है वो एनर्जेटिक वेव्स में नहीं है. लाइक रूटलेस वीड, किसकी तरह, एक अनवांटेड प्लांट की तरह. द हेयर टर्न राउंड देयर पेलर, उनके जो चेहरे जो है वो बहुत चेहरे पर उनके जो चेहरे है वो पीला सा पड़ गया है और उनके बिखरे हुए बाल जो चारों तरफ स्कैटर्ड ओवर हुआ है. तो हवा के झोंकों से दूर, बहुत दूर इन बच्चों के चेहरे वो एनर्जेटिक वेव्स में नहीं है. उनके पीले चेहरों के चारों ओर बिखरे हुए बाल जैसे अनवांटेड प्लांट की तरह है. द टॉल गर्ल विथ हर वेटेड डाउन हेड, यहाँ जो वह टॉल गर्ल है अपने हेड को झुकाए बैठी है. दैट्स मीन्स यहाँ पे जो टॉल गर्ल है वो बहुत ही डिप्रेस है. सी इज इन वेरी डिप्रेस, सी इज इल एंड एग्जॉस्टेड, बहुत ही थकी हुई है.
एंड द पेपर स्विमिंग बॉय मीन्स कागज जैसा पतला लड़का विथ रेड आईज, जिसकी आंखें चूहे जैसी है, जो बहुत ही भयभीत दिखाई देती है। तो यहाँ पे पेपर बॉयज की आंखों की कंपैरिजन रेड के आईज के साथ किया गया है। तो जो पतला सा लड़का है वो बहुत ही भयभीत दिखाई दे रहा है। ही इज वेरी थीन, वेरी वीक एंड ही इज हंग्री बॉय। सो यहाँ पे जो पहले जो टॉल गर्ल है वो बहुत ही डिप्रेस में है, उसका डिप्रेस के वजह से वो उनका हेड झुका हुआ है। दूसरा जो पेपर बॉय जो है कागज जैसा पतला लड़का, वो बहुत ही थीन है, वीक है, हंग्री है, और उसकी आंखें जो है वो रेड की आंख की तरह है, यानी कि बहुत ही भयभीत दिखाई देती है। यहाँ चूहे जैसी आंखें जो है वो बहुत ही भयभीत है, वो छोटी छोटी आंखें उसकी जो है वो बहुत ही भयभीत है। द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स नाल्ड डिसीज। नाल्ड मीन ट्विस्टेड। और ये जो है द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, ये अविकसित बच्चे जो बीमारी को विरासत में प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जो उनकी जो बॉडी है वो बहुत ही पतली है, और ऑलवेज वो उनके बोन्स जो है वो बहुत ही पतले हैं। उनके फादर जो है उनके भी ऐसी ही बॉडी थी। तो ये जो अविकसित बच्चे हैं जो बीमारी को विरासत में प्राप्त करते हैं। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, अपने पाठ में उन्हें बीमारियों के नाम याद कर रहे हैं। उनके फादर भी ऐसे ही डिसीज थे, बहुत ही बीमार थे, उनकी हड्डियां भी बहुत पतली थी। तो जैसे ये बीमारी जो है उन बच्चों को विरासत में मिली है ऐसा कहा जा रहा है। और इस लेसन फ्रॉम हिज डेस्क एट बैक ऑफ द डीम क्लास वन अननोटेड, और यहाँ पे जो उनके क्या कहते हैं कि अपने पाठ में उन्हीं बीमारियों के नाम याद कर रहे हैं जो उनके पिता को है बीमारी। क्लास में सबसे पीछे एक सुंदर और छोटा बच्चा अंधेरे में बैठा हुआ है। फ्रॉम हिज डेस्क अ बैक ऑफ द डीम क्लास वन अननोटेड, अननोटेड मीन अननोटेड, स्वीट एंड यंग। एक तरफ जो है टॉल गर्ल अपने हेड को झुकाए बैठी है, दूसरा लड़का जो है वो पेपर स्विमिंग बॉय है जो पेपर की तरह पतला है, जैसे उसकी बॉडी जो है वो बहुत ही थीन है, उसकी आंखें जो है वो चूहे जैसी है और वो भयभीत आंखें है, और उनकी जो बॉडी है वो अनग्रोथ है, जैसे कि उनके फादर की बीमारी उनको विरासत में मिली हो। और यहाँ पे एक लड़का जो है क्लास में सबसे पीछे एक सुंदर और छोटा सा बच्चा अंधेरे में बैठा हुआ है। एट द बैक ऑफ डीम क्लास वन नोटेड स्वीट एंड यंग बॉयज। तो एक टॉल गर्ल है, एक छोटा सा पेपर बॉय है, और वो दोनों के अलावा एक स्वीट और यंग बॉय जो है जो लास्ट बेंच पे बैठा हुआ है, अंधेरे में बैठा हुआ है। इस आइज लिव इन अ ड्रीम, वह सपन में खोया रहता है। ऑफ स्क्विरल्स गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस। तो ये तीन लड़के जो है, तीन बच्चे जो है वो क्लासरूम में बैठे हैं। तो पहली जो गर्ल है उसका हेड जो है वो झुका हुआ है, दूसरा पेपर बॉय जो है उसकी तबीयत जो है, उसकी बॉडी जो है बहुत ही थीन है, वीक है, जैसे कि हंग्री बॉय लग रहा है, और उसकी आंखें रेड्स की तरह है, भयभीत है, और उनकी बॉडी अनलकी हेयर जो ट्विस्टेड बोन्स, उनको विरासत में ये बॉडी मिली है, ये बीमारी मिली है ट्विस्टेड बोन्स की। और उसके अलावा यहाँ पे क्लास में सबसे पीछे एक सुंदर और छोटा बच्चा अंधेरे में बैठा हुआ है, जैसे कि वह सपन में खोया रहता है, और इस कमरे में पढ़ाई की तरफ ध्यान देने के बजाय पेड़ में स्क्विरल के खेल में खोया हुआ है। क्लास में जो है क्लास चल रहा है
पर वो बच्चे का ध्यान जो है, जो स्वीट और यंग बॉय है, वो क्लास में उसका ध्यान नहीं है और क्लास के बाहर जो स्क्विरल खेल रही है उस पर उसका पूरा ध्यान है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है द टॉल गर्ल विथ हर वेटेड डाउन मीन्स द गर्ल इज इल एंड एग्जॉस्टेड। दूसरा, द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रैट्स आईज मीन्स द बॉय इज थिन, वीक एंड हंग्री। तीसरू, थर्ड वन, द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स means inherited twisted bones from his father, means the boy has an inherited disability. Fourth one, his eyes live in a dream of squirrels game in tree room other than this. इसका मतलब है full of hope in future. ऐसा क्लासरूम जो है वो बहुत ही स्लम है, फिर भी वो बच्चे की आंखों में जो है एक फ्यूचर के बारे में एक होप है, उसका भी फ्यूचर बहुत ही अच्छा हो, ऐसे एक होप है, स्वप्न है, वह सपने में ही खोया रहता है। फिफ्थ वन, दिस चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स मीन्स दे आर इनसेक्योर। तो डियर फ्रेंड्स, देखते हैं इस स्टांजा में क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, in the first stanza, the poet here describes the pathetic and miserable condition of the children sitting in a classroom in a slum school. तो यहाँ पे most important जो मैटर है, पॉइंट्स है, वो है miserable condition of the children, pathetic and miserable condition of the children who are sitting in a classroom in a slum school. The children's faces are unlike the usual children of school. यहाँ पे हम बच्चों के चेहरे देखेंगे तो वो दूसरे बच्चों की तरह एनर्जेटिक वेव्स में नहीं है। दे आर फार अवे फ्रॉम द ब्यूटीफुल साइट ऑफ नेचर। जो ब्यूटीफुल साइट ऑफ नेचर जो इससे तो बहुत ही वो लोग दूर है। दे लुक वीक एंड हंग्री। वो लोग कैसे दिख रहे हैं? वीक एंड वेरी हंग्री। देयर अनकेप्ट हेयर लुक्स लाइक रूटलेस वीड्स ऑन देयर पेल फेसेस। उनका जो चेहरा है वो पेल है और उनके हेयर जो है किस तरह से? रूटलेस वीड्स है, अनवांटेड प्लांट की तरह है, चारों ओर बिखरा हुआ है। अनलाइक अदर स्कूल चिल्ड्रन हु आर यूजुअली एनर्जेटिक एंड फुल ऑफ लाइफ। अगर हम इन बच्चों की कंपैरिजन सिटी के स्कूल के साथ किया जाए तो ज़्यादातर बच्चे सिटी में जो है वो एनर्जेटिक रहते हैं और फुल ऑफ लाइफ में रहते हैं, और यहाँ पे जो गांव के बच्चे हैं, स्लम्स जो है, वो लोग अनएनर्जेटिक है और उनके लाइफ जो है वो फुल ऑफ लाइफ नहीं है। दिस चिल्ड्रन सीम्स विदर्ड एंड लाइफलेस। तो ये बच्चे जो है किस तरह दिख रहे हैं? लाइफलेस दिख रहे हैं, जैसे कि उनके जीवन में कुछ होप ही नहीं है। The children of the slum are also unwanted in society, just as weeds are unwanted in a garden. तो जैसे गार्डन में अनवांटेड प्लांट रहते हैं, वैसे ही सोसाइटी में ये बच्चे जो है वो अनवांटेड है। क्यों? क्योंकि दे कम फ्रॉम स्लम एरिया। नेक्स्ट वन, a tall girl in the classroom is very depressed. She keeps her head down, being burdened by sad thoughts. The girl is perhaps physically and mentally exhausted due to her poverty. वो poverty के जितनी गरीबा है वो फिजिकली और मेंटली जो है वो टायर्ड हो चुकी है, एग्जॉस्टेड हो चुकी है। दूसरी बात, the other students of the class are not in a better situation either, just like the girl who is burdened with the problem in her life. There is a boy sitting in the class who is as thin as paper. पेपर जैसा पतला बॉय भी यह क्लास में बैठा हुआ है। Undoubtedly because of malnutrition. He has big eyes like those of a rat eye. Yet another boy in the classroom has inherited his father's arthritis. Because of the disease, he has stunted growth and his bones are twisted. He has inherited this disease from his father and recite his lesson from his desk in a mellow but weak voice.
There is another sweet boy sitting at the back of the class. He is sitting there unnoticed and dreaming of squirrel playing in a tree. The dull and monotonous atmosphere in the classroom is perhaps unable to arrest his attention. तो इनका ये मीनिंग है. Next, on sour cream wall donations, Shakespeare's had cloudless at dawn, civilized dome riding all cities. Belled flowery, Tyrolis and Austrian Alpine, open-handed map, awarding the world its world. And yet for these children, these windows, not this map, their world, were all their futures painted with a fog. A narrow street sailed in with a lit sky, far, far from rivers, caps and stars of words. So, cream wall means yellowish color wall. Civilized dome means institutions that are symbols of civilization. Belled means having bells. Tyrolis Valley means a valley in Tyrol, an Austrian Alpine province. World is world means giving as reward a world that is conquered and partitioned. Lit sky means dull sky. तो देखते हैं ऑन सोर क्रीम वॉल डोनेशन शेक्सपियर्स हैड. तो यहाँ पर जो है स्कूल की दीवारें जो है वो बहुत ही क्रीम वॉल पर दानकर्ताओं की सूची है. जो स्कूल की दीवारें है वो बहुत ही येलो कलर की है, मतलब में पूरी वाइट कलर यहाँ पे नहीं है, येलोविश कलर है. और वहाँ पे जो जिसने भी दान दिया है, डोनेट किया है, उनका नाम यहाँ पे दिया गया है. दूसरी तरफ वही क्लासरूम में शेक्सपियर का हेड दिया गया है. उसके अलावा शेक्सपियर का चित्र है. दूसरा क्लाउडलेस एट डॉन, बादलों रहित सुबह की तस्वीर. सुबह की तस्वीर तो है लेकिन वहां पे क्लाउड्स नहीं है. क्लाउडलेस एट डॉन. सिविलाइज्ड डॉम्स. फिर बेल फ्लावरी, सुंदर फ्लावर वाली टायरोलिस घाटी की एक तस्वीर है. और एक मैप जो टंगा हुआ है, जो संसार को जैसा है वैसा दिखा रहा है. मैप में ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो जैसा मैप रहता है, वर्ल्ड रहता है, वैसे ही इसमें दिखाया जाता है. किंतु इन बच्चों के लिए यह मैप संसार नहीं है, बल्कि विंडोज इनका संसार है, जहां उनके भविष्य पर धूल छा गई है. अर्थात फ्यूचर उनका अंधकारमय है. ये पतली गलियों में रहते हैं जो एक डल कलर के आसमान से ढकी हुई है, और रिवर्स, चोटियां, तारे से दूर है, जिनका जिक्र केवल शब्दों में अर्थात किताबों में ही होता है. ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशन शेक्सपियर्स हैड. तो यहाँ पर जो है येलो कलर की वॉल है और वहाँ पे दानकर्ताओं के नाम, जो जिसने भी डोनेट किया है उनका नाम है, और शेक्सपियर की एक तस्वीर लगी हुई है. दूसरी तस्वीर जो है क्लाउडलेस एट डॉन, सुबह की तस्वीर है, बादलों रहित. सिविलाइज्ड डोम, राइडिंग ऑल सिटीज. जैसे ऑल सिटीज में जो डोम्स रहते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन दैट आर सिंबल ऑफ सिविलाइजेशन, वो डोम्स तस्वीर लगा हुआ है. बेल्ड फ्लावरी, सुंदर फ्लावरी. टायरोसिस जो घाटी की तस्वीर है. और एक मैप है जो दीवारों पे टंगा हुआ है. तो उनके लिए ओपन हैंडेड मैप, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इज वर्ल्ड. तो यहाँ पे ओपन हैंडेड मैप जो है, जो एक मैप जो टंगा हुआ है, जो संसार को जैसा है वैसा दिखा रहा है. द गिविंग अ रिवॉर्ड वर्ल्ड दैट इज कॉन्कर्ड एंड पार्टीशन्ड. एंड येट फॉर दोज चिल्ड्रन these windows not this map their world. किंतु जो मैप यहाँ पे क्लासरूम में टंगा हुआ है, जो डिस्क्राइब कर रहा है कि भाई संसार जैसा है वैसा ही वहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन
इन बच्चों के लिए यह मैप वो वर्ल्ड नहीं है, संसार नहीं है, बल्कि जो विंडोज है क्लासरूम में वही उनका संसार है, जहां उनके भविष्य पर धूल छा गई है. Children, these windows, not this map, their world, where all their futures painted with a fog. यहाँ पे जो उनका फ्यूचर जो है वो उस पर धूल छा गई है, अर्थात फ्यूचर अंधकारमय है. एंड नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ अ लीक स्काई. लीक स्काई मीन डल स्काई. और ये पतली जो गलियों में रहते हैं जो एक डल कलर के आसमान से ढकी हुई है. फार फार फ्रॉम रिवर्स, कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स. और ये जो रिवर्स है, कैप्स है, चोटियाँ जो है, स्टार्स जो है वो दूर है, जिनका जिक्र केवल शब्दों में है, बुक्स में है, उनको ये सब दिखाई देता नहीं है. तो उनके क्लास में सिर्फ पिक्चर्स ही है, उनको जो बाहर की दुनिया जो है वो उसकी कल्पना भी नहीं है. तो द पोएट डिस्क्राइब्स द डर्टी क्लासरूम. यहाँ पे जो स्टांजा में दिया गया है, तो जो क्लासरूम जो है वो बहुत ही डर्टी क्लासरूम है. द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम्स आर पेल एंड डर्टी एंड गिव अ रादर अनप्लीजेंट फीलिंग. मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स, ये जरा ध्यान देना. द पोएट डिस्क्राइब्स द डर्टी क्लासरूम. द वॉल ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम की जो वॉल है वो बहुत ही पेल है, डर्टी है, और वो अनप्लीजेंट फीलिंग होती है, वहां पे खुशी नहीं होती है. ऑन द वॉल्स आर डिस्प्लेड द नेम्स ऑफ द पीपल हु हैव गिवन डोनेशंस. और जो वॉल है उस पे जिन लोगों ने डोनेशन दिया है उनका नाम जो है वो डिस्प्ले किया गया है. नेक्स्ट लाइन में देयर इज ऑल्सो अ पिक्चर ऑफ शेक्सपियर ऑन द वॉल. वॉल पे शेक्सपियर का जो पिक्चर दिया गया है. द पिक्चर ऑफ डॉम्स ऑफ बिग सिटीज रिप्रेजेंट द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन दोज सिटीज. एक तो शेक्सपियर का पोर्ट्रेट दिया गया है, दूसरा जो पिक्चर है वो डॉम्स है बिग सिटी का, जो रिप्रेजेंट करता है द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ दोज सिटीज. सिटीज की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है. और दूसरी बात, द अर्ली मॉर्निंग स्काई इज शोन एज क्लाउडलेस इन अदर पिक्चर्स. और दूसरे पिक्चर्स में जो स्काई दिया गया है, मॉर्निंग स्काई, वो कैसा है? क्लाउडलेस है, बिना बादल के. देयर इज ऑल्सो अ पिक्चर ऑफ द ब्यूटिफुल टेरोलिस वैली. और दूसरा जो पिक्चर्स है वो टेरोलिस वैली का है, अ रीजन इन ऑस्ट्रियन अल्पाइन प्रोविंस एडॉन विथ फ्लावर्स, जो फूलों से भरा हुआ है. दूसरी बात, द वर्ल्ड मैप है विच डिवाइड्स द वर्ल्ड इनटू कंट्रीज बिग एंड स्मॉल, symbolically gives the children the whole world. But all these pictures have no meaning to these impoverished children. ये जितने भी पिक्चर्स दिए गए हैं, एक तो क्लासरूम पूरा डर्टी है, अनप्लेजेंट फीलिंग है, पेल है, वॉल पे शेक्सपियर की फोटो है, डॉम्स है, मॉर्निंग स्काई क्लाउडलेस दिया गया है, फिर टेरोलिस वैली है, वर्ल्ड मैप है. ये जितने भी पिक्चर्स क्लासरूम के अंदर है वो मीनिंगलेस है इन इम्पोवरिश्ड चिल्ड्रन के लिए. क्यों? क्योंकि द वर्ल्ड डिपिक्टेड ऑन दिस वॉल इज नॉट द वर्ल्ड ऑफ दिस चिल्ड्रन. बच्चों के लिए जो पिक्चर में दिया गया वर्ल्ड है वो रियल वर्ल्ड नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये देखा ही नहीं है. देयर वर्ल्ड does not contain huge domes or prosperity or the scenic beauty presented in the pictures. Unfortunately, their world is painted with fog. Unfortunately, हम कह सकते हैं कि उनका जो वर्ल्ड है वो पूरा फोग से पेंट किया हुआ है, उसका फ्यूचर जो है वो धुंधला है. The fog of hopelessness and hunger. Their future is grim and uncertain and sealed with a dark and dull sky. The poet again says that their world is far away from the actual world of rivers, caps,
दिस थिंग्स आर लाइक स्टार्स इन द स्काई विच दे कैन नॉट टच। तो जितने भी पिक्चर्स दिए गए हैं और जितने भी जो स्टार्स है, रिवर्स है, वो सब कैप्स है, ये उनसे अलग ही ये बच्चे हैं, बहुत ही दूर है ये इमेजिनेशन। तो इनके लिए ये मीनिंगलेस है, क्योंकि उन्होंने रियल में ऐसा सीन देखा ही नहीं है। तो आशा रखता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो है थर्ड और फोर्थ स्टांजा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।